नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडियन स्टूडेंट्स के पीछे पड़ गए हैं। अब तो ऐसा लग रहा है क्या उनका एक ही टारगेट है कि इंडियन स्टूडेंट्स की अमेरिका में एंट्री बंद करनी है। यानी कम से कम इंडियन स्टूडेंट्स को अमेरिका में एंट्री देनी है, ये उनका टारगेट हो गया है। हमारे इंडिया के हजारों नहीं लाखों बच्चे हर साल अमेरिका पढ़ने के लिए जाते थे और लाखों बच्चों का ये सपना होता है कि वो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन वहां से करें, ये यहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद वहाँ अमेरिका से पोस्ट ग्रेजुएट करें, मास्टर डिग्री वहाँ से ले। लेकिन अब जो अमेरिका का व्हाइट हाउस है यानी ट्रंप का ऑफिस है, पिछले 48 साल से यानी 1978 से जो नियम चला रहा था ना, उसको अचानक बदलने का फैसला ले लिया। यानी अब ट्रंप सरकार F1 वीजा और J1 जो स्टूडेंट वीजा है उसके नियम बहुत टाइट कर दिए अपने। ट्रंप सरकार ने, व्हाइट हाउस ने ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस है उसको पूरी तरह जो खत्म करने वाला जो लास्ट प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी है। और इसका सबसे बड़ा झटका पता है किसको लगेगा? ओनली इंडियन स्टूडेंट्स को। क्योंकि इस वक्त हम अमेरिका में हर तीसरा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है ना, जो विदेशी छात्र है, वो इंडियन है। हमारे हर साल लाखों बच्चे अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन अब ट्रंप ने हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को स्टडी वीजा को कट कर दिया। आप इस वीडियो को आखिर तक सुनना, आपको पता चलेगा कि जो ट्रंप की ये पॉलिसी है, नई पॉलिसी, इंडियन स्टूडेंट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब कितने दिन का, कितने साल का वीजा मिलेगा? जो बच्चे जैसे वहां किसी का स्टडी वीजा लग गया तो पढ़ाई पूरी होने के बाद कितने दिन वो अमेरिका में स्टे कर सकेंगे, कितने दिन वहां रह सकेंगे। और क्यों इस वक्त भारत में जो एम्बेसी है अमेरिका की, दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, तो वहां पर जो बच्चे स्टडी वीजा के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनके वीजा धड़ाधड़ रिजेक्ट हो रहे हैं। क्या कारण है? आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को आखिर तक देखना और सब्सक्राइब के बाद साथ में घंटे वाला बटन दबाना ताकि जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो ट्रंप सरकार ने 48 साल पुराना जो नियम है जो बदला है, आखिर वो नियम है क्या? दरअसल क्या है, अमेरिका में अब तक जो ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस है, ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस क्या होता है? ड्यूरेशन, अवधि, अवधि का स्टेटस, कितने दिन वहां अमेरिका में आप रहोगे। इसका मतलब ये था, यानी आपके पास F1 वीजा है, अमेरिका में जैसे स्टडी वीजा लगते हैं ना, तो अलग अलग वीजा के नाम हैं, तो उसको बोलते हैं F1 वीजा। जैसे टूरिस्ट वीजा बोलते हैं B1 B2, टूरिस्ट है, कमर्शियल, वो कमर्शियल वीजा है। तो F1 वीजा था, वो ये था कि पहले जैसे मान लिया आपका कोर्स 4 साल का है, आपने आगे रिसर्च कर रहे हो, आपको पढ़ाई में 6 साल लगे, कोई टेंशन नहीं होती थी, यानी आप वहां उस सिस्टम में रह सकते थे 6 साल तक। लेकिन अब ये है ना, ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस ये खत्म कर दिया। नए नियम के तहत छात्रों को फिक्स्ड पीरियड ऑफ स्टे कर दिया, यानी आप इतने ही दिन रह सकोगे। पहले ये नहीं था। पहले तो क्या था, 4 साल की आपकी पढ़ाई है, रिसर्च करने लगे, 6 साल लगे, 7 साल लगे, रह दो, कोई टेंशन नहीं थी। अब तो आपको 4 साल का फिक्स कर दिया। आप मान लिया जैसे ग्रेजुएशन के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे हो, तो 4 साल का स्टे मिलेगा आपको। अगर आपकी पढ़ाई 4 साल में पूरी नहीं हुई तो आपको बीच में ही दोबारा एक्सटेंशन के लिए ऑफिशियली प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं करना होता था, पहले बीच में दोबारा प्रोसेस नहीं करना होता था। अब अगर 4 साल खत्म होने के बाद और आपका जो एक्सटेंशन है वो समय पर मान लिया मंजूर नहीं हुआ ना, अप्रूव नहीं हुआ, तो आप इलीगल हो जाओगे। अनलॉफुल प्रेजेंस यानी इलीगल स्टेटस हो जाओगे। आप यहाँ अवैध रूप से उस कैटेगरी में आ जाओगे और कभी भी आपकी गिरफ्तारी हो सकेगी और कभी भी आप पर डिपोर्टेशन की तलवार लटक जाएगी। यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खतरनाक है। ये जो नया नियम है ना, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। और दूसरा बड़ा बदलाव ये किया, यानी जैसे हमारे बच्चे पढ़ाई कर लेते थे, पढ़ाई उसने मास्टर डिग्री की या बैचलर डिग्री की, उसके बाद उसको नौकरी ढूंढनी होती थी। तो जिस दिन आपकी पढ़ाई खत्म होगी, उस पढ़ाई के विदिन 60 दिन के अंदर अंदर आपको नौकरी ढूंढनी होती थी, वो एक ग्रेस पीरियड मिलता था। लेकिन वो जो नया नियम आया है, जो ट्रंप सरकार ने मंजूरी दी है, उसमें अब ये घटाकर सिर्फ 30 दिन हो गए। यानी आपके डिग्री हाथ में आने के विदिन 1 महीने के अंदर आपको नौकरी ढूंढनी होगी। इस नियम की भी सबसे गहरी चोट इंडियन स्टूडेंट्स को लगने वाली है। आंकड़ों के अनुसार जो अमेरिका में टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसका 30% हिस्सा है वो इंडियन है। यानी हर 100 में से एक तीसरा बच्चा है, 100 में से 30%, 35% बच्चे हैं वो इंडियन हैं। जो सेशन 2024-25 है उसमें 3,63,000 जो इंडियन स्टूडेंट्स थे ना, 2024-25 के सेशन में, वो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, जो उससे पहले के साल के मुकाबले में 9.5% ज्यादा थे। भारतीय छात्रों को प्रभावित करेंगे 3 बड़े पॉइंट।
जो ये नया नियम ट्रंप सरकार अब लाने जा रही है, और जो अगला सेशन आएगा सितंबर का सेशन, वहां से लागू हो रहा है। सबसे पहले तो भारतीय छात्र है ना, सबसे ज्यादा हमारे छात्र जो हैं वो कोर्स एडमिशन लेते हैं स्टेम कोर्सेज में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, STEM, ठीक है, इस फील्ड में जाते हैं। और कई छात्र जैसे मास्टर के बाद PhD करते हैं, रिसर्च करते हैं, पोस्ट डॉक करते हैं, तो वो मतलब या किसी और रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं, उनको फिर जैसे पढ़ाई के लिए 5 से 7 साल तक का टाइम मिलता है। अब ये 4 साल का जो फिक्स टाइम कर दिया ना, अब 4 साल में उन्होंने एक्सटेंशन के लिए फिर मतलब वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे। दूसरा OPT है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, स्टेम OPT है, उनके ऊपर भी संकट बढ़ जाएगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद जो 3 साल की जो वर्क ट्रेनिंग है यानी जो OPT है, उसकी टाइमलाइन भी इस एक्सटेंशन के प्रोसेस में आ जाएगी। वो भी इस प्रोसेस के कारण अधर में लटक जाएगी। यही सबसे बड़ा एक कारण है जो हमारे बच्चों को मुसीबत में डालेगा। और तीसरा, एकेडमिकल जो लचीलापन है वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अगर कोई छात्र बीच में अपना जो मेजर कोर्स है वो बदलना चाहता है, यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर करना चाहता है, भाई किसी यूनिवर्सिटी में फीस ज़्यादा है, वो शहर उसको सूट नहीं कर रहा, इंडियन स्टूडेंट्स उसको कम है, और कोर्स चेंज करना चाह रहा है, यूनिवर्सिटी चेंज करना चाह रहा है, तो ये भी नहीं कर पाएगा। मतलब उस तरह से अब उसके लिए चेंज करना, कोर्स चेंज करना, यूनिवर्सिटी चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये नियम है अचानक कैसे आ गए, मतलब अचानक ये बदलाव आया कैसे। दरअसल क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली पारी थी ना, उस पहली पारी में ही ये ट्रंप की पॉलिसी थी। उसी पहले कार्यकाल के दौरान ही ट्रंप प्रशासन ने इसको ड्यूरेशन ऑफ जो स्टेटस है इसको खत्म करने का बहुत ही, ये जो इससे भी सख्त प्रस्ताव उसमें रखा था। लेकिन उस समय जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज थी ना, उन्होंने बहुत तगड़ा इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिसी लेके आ रहे हो, इससे तो जो हमारे विदेशी छात्र इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, और विदेशी छात्रों से इतनी जो भारी भरकम फीस है फीस नहीं मिलेगी। तो व्हाइट हाउस ने इसे फाइनल रेगुलेशन के तौर पर मतलब क्लियर कर दिया था, उसमें रोक दिया था, लेकिन अब इसको क्लियर कर दिया है। अब ट्रंप सरकार का ये दावा है कि जो पुराने नियम है उसका फायदा उठाते बहुत सारे जो स्टूडेंट थे, सालों साल तक अमेरिका में रहते थे, बहुत सारे लीगली बने रहते थे, भाई कोई PhD कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, पोस्ट डॉक कर रहा है, रहते थे, और बहुत सारे इलीगल तरीके से यहाँ रहते थे। तो सरकार का कहना है कि जो नए नियम है इससे जो वीजा और स्टे है वो कम हो जाएगा, वो रुक जाएगा। ये ट्रंप सरकार का मानना है। और इससे क्या ट्रंप सरकार का मानना है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो हमारी मजबूत होगी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन पर जो निगरानी है वो निगरानी अच्छी तरीके से हो जाएगी। ये ट्रंप सरकार का मतलब मानना है, इसके पीछे उद्देश्य ये है। मतलब नियम तो बहुत टाइट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ एक और कड़वी सच्चाई मतलब आपको जाननी पड़ेगी। जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप अमेरिका में पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको वहाँ I-20 के लिए अप्लाई करना पड़ता है। I-20 यानी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। तो एडमिशन होने का मतलब ये नहीं है कि आपका वीजा पक्का हो जाएगा। एडमिशन तो सारी यूनिवर्सिटी दे देती है, फीस लेती है, फीस लेकर चलते एडमिशन दे देती है, लेकिन आपको फिर वहाँ अमेरिका जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है। और वीजा लेने के लिए भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया वहाँ अमेरिका की जो एम्बेसी ने। यानी आप अप्लाई करते हो ना, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ का ऑफर लेटर I-20 देखते ही सीधा डायरेक्ट एक धड़ाके से मतलब आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारे जो कॉलेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत बचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और भारतीय छात्रों द्वारा बहुत सारे इस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे फ्लाइट ट्रेनिंग कॉलेज हैं, उसके नाम पर जो वीज़ा है, वीज़ा नियमों के उल्लंघन के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। इसलिए जो अमेरिकी काउंसलर हैं, जो आपके ये समझ लो वीज़ा ऑफिसर हैं, उन्होंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस वाले जो कोर्सेज हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वीज़ा है रिजेक्ट किए रहे, धड़ाधड़ रिजेक्ट किए, बहुत वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। और दूसरा वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डे वन CPT यूनिवर्सिटीज़ हैं। डे वन CPT यूनिवर्सिटीज़ यानी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो छात्रों को पहले दिन से ही बिना क्लास लगाए, जैसे हमारे इंडिया में ना बहुत सारे इस तरह प्राइवेट कॉलेज है, विदाउट क्लासेज आपको फुल टाइम आप काम करो, आपका हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, आप फीस पूरी देते रहो, आप मतलब फुल डे अपना काम करो, पैसे कमाओ यहाँ के। जैसे न्यू इंग्लैंड कॉलेज का नाम आ रहा है वहाँ मीडिया रिपोर्ट में, कैंप्स ये विले कोई यूनिवर्सिटी है उसका नाम आ रहा है। तो अमेरिका वीजा ऑफिसर है वो इन यूनिवर्सिटी के जैसे मतलब आता है तो वो धड़ाधड़ रिजेक्ट कर देते हैं। उनका ये मानना है कि शॉर्टकट ये मतलब एक तरह से वर्क वीजा है। इन यूनिवर्सिटी के जैसे I-20 देखते हैं सीधा रिजेक्शन को थमा देते हैं। तो लोअर रैंक के जो अनएक्रेडिटेड कॉलेज हैं, जैसे कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, वर्जीनिया है, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेज हैं, 500 गज में खुल रहे हैं, एक फ्लोर में खुल रहे हैं, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में, ना उनका कोई नेशनल रेपुटेशन है ना कुछ है, बस उनको फीस से मतलब होता है।
तो ऐसे बहुत सारे लोग अपने इंडिया में एजेंट हैं जो इस तरह से छोटी छोटी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। उनका तुक्का लग गया तो वो अपना उनसे पैसे ले लेते हैं, बच्चों से नहीं लगा तो उनके हाथ से उनका कुछ लगा नहीं। तो ये सारा खेल मतलब जो चल रहा है, तो ऐसे जो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं वो भी वहाँ की सरकार जो एम्बेसी है वो रिजेक्ट कर रही है। तो लेकिन अब ध्यान आपको देना होगा कि अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तभी आपका वीज़ा मिलेगा। और वीज़ा के तहत आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं, नियम हैं, उनका पालन करना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप यदि अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी अच्छी यूनिवर्सिटीज का आप स्लॉट बुक करो, अपने फंड को बढ़िया तरीके से रखो पेरेंट्स के अकाउंट में, अपने डॉक्यूमेंट है वो मजबूत रखो, यूनिवर्सिटी के जो डीएसए हैं डीएसओ है उनसे आप संपर्क बना के रखो। अमेरिका अब जो टाइट हो रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर, यानी आपका जो स्ट्रगल है वो डबल होने वाला है। आपको सारे फंड हैं, आपके डॉक्यूमेंट है सारे वो बढ़िया रखने होंगे, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी का चयन करना होगा, अच्छे कोर्सेज का चयन करना होगा, नहीं तो फिर आपका अमेरिका जाने का जो सपना है वो टूट जाएगा। मतलब ये जो सारी खबर है, ट्रम्प सरकार जो ये फैसला लेने जा रही है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख जाएं, हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियोज में हम उन पर फिर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।